Hi students, today we are going to discuss about trigonometry and binomial theorem. इस लेक्चर के पहले एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल के बारे में डिस्कस किया था और उस लेक्चर में हमने कवर किया था लॉगरिथम, टू वेरिएबल इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंड बाइनोमियल थ्योरम। जो पीछे मैथमेटिकल टूल का वीडियो नहीं देखा है उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल देता हूं फर्स्ट लेक्चर का, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से उसको देख सकते हैं जाकर के। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स साइड्स एंड एंगल्स। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें हम ट्रायंगल की स्टडी करते हैं और इसके जो साइड्स होते हैं ट्रायंगल के उसका एंगल के साथ क्या रिलेशन है हम उसकी बात करते हैं। नाउ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखिए ट्रायंगल क्या है, जो कि थ्री साइड से घिरा हुआ कोई भी एक डायग्राम है क्लोज, तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल। तो यहां पे हम तीन साइड्स ले लेते हैं और उसमें एक एंगल क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होना चाहिए। मान लेते ये ए बी और सी, लाइन ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहां पे है, तो ये एंगल हमारे पास हो गया 90 डिग्री। अब ट्रायंगल बनाने के लिए मैंने ए को सी से मिला दिया यहां पे, तो ए को सी से मिलाते ही ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें ए सी जो है वो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली आर्म है। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली आर्म जो है इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया। अब AC हाइपोटेन्यूस हो गया, इसको हम H लिख लेते हैं डिनोट करने के लिए। अब बात करते हैं AB और BC को हम क्या बोलेंगे। तो एक हमारे पास होगा परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का डिसीजन हमें लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। मे बी सम टाइम AB आपका परपेंडिकुलर हो जाए, BC बेस हो जाए, लेकिन हो सकता है कुछ कंडीशन के आपका AB क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, BC बेस, तो AB आपका बेस हो सकता है और BC परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहां पे हमने लिया एंगल A को, मान लेते हैं ये एंगल है थीटा के बराबर। अगर हम थीटा एंगल लेते हैं एंगल A को, तो यहां पे BC जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको हम लिख लेते हैं P, और AB जो है ये हो गया बेस, इसको कैपिटल B हमने डिनोट कर लिया। अब कोई दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग यहां पे। तो दूसरा ट्रायंगल अगर मान लेते हैं कोई EFG, तो यहां पे EF जो है दैट इज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का फिक्स है कि 90 डिग्री के जो सामने होगा वो हाइपोटेन्यूस ही बोला जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे 90 डिग्री के सामने वाला EF जो आर्म है उसको हमने हाइपोटेन्यूस लिया है। अब सपोज ये हमारे पास एंगल हो गया फाई, तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, तो EG जो है यहां पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और GF जो है ये हमारे पास हो गया बेस। तो ये चीज हमारे पास याद रखना है कि एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज हो सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसमें रिलेशन क्या है, हाइपोटेन्यूस का परपेंडिकुलर और बेस के साथ क्या रिलेशन है। तो एक है बौद्धायन प्रमेय जिसको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बौद्धायन प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम इसके मामले में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। या फिर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर जो आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम लिख सकते हैं
बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू बेस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा ही होगा। अगर ऐसा होता है तो हम राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाली आर्म जो है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोल रहे हैं, और एंगल जो हमको दिया गया उसके ठीक सामने जो आर्म है उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जिस पे एंगल बनाया गया है उसको हम बेस बोलेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आइए इस पे थोड़ा एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया जिसमें बोला गया कि एक आर्म इसका जो है वो 3 का है और ये आर्म 4 का है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बताइए। हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बतानी है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी? अब थर्ड आर्म जो नहीं गिवन है वो देखिए वो आपका हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने है, तो उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अगर 4 यहां परपेंडिकुलर हुआ तो 3 जो है वो बेस हो जाएगा, अगर 3 परपेंडिकुलर हुआ तो 4 बेस हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल है। तो हम सीधा लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, तो यहां से हमें मिल जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से हमें मिलेगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू 5 आएगा। अच्छा याद रखना हमें कि 3 और 4 जो यहां पे दिया गया 3 एंड 4 दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम है, तो यहां पे अगर सपोज 3 मीटर है 4 मीटर है तो 5 भी हमारा मीटर में आएगा। यूनिट सेम नहीं होगा तो हमें यूनिट को पहले सेम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर में हो गया 1 मीटर में हो गया, तो हमें उसको कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पे हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली और इसकी वैल्यू आया 5, तो ये जो है पोर्शन हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये हमारा 5 के बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सपोज हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया कुछ इस तरीके से, बोला गया कि ये वाला जो नीचे बेस है जिसको हम बेस मान सकते हैं, सपोज ये एंगल थीटा है तो थीटा के लिए बेस हो जाएगा। तो बेस की वैल्यू 12 है यहाँ पे और ये 13 के बराबर है 13। तो अब पूछा गया है कि जो तीसरा आर्म नहीं गिवन है उसकी वैल्यू क्या है। तो मान लेते हैं कि ये थीटा जो है, तो इसके लिए हमारे ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारे पास 13 जो है दैट इज हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे परपेंडिकुलर की वैल्यू जो निकालेंगे दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 169, तो यहां पे अंडर रूट ऑफ 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 144। ठीक, तो ये हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 के बराबर। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर है इस क्वेश्चन में वो 5 के बराबर आएगा। तो हमने यहां पे अभी डिस्कस किया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया कि इसमें परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकालना है और बेस कैसे निकालना है। तो हमने ये क्वेश्चन अभी करके देख लिया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की। अब देखिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज हमको पता लग चुका है। हम बात करने वाले हैं अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमें बताता है कि किसी भी दो आर्म के बीच का रेशियो किस तरीके से चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया कि कुछ टर्म्स लिए, जैसे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। तो यहां पे मान लेते कोई हमारे पास एक ट्रायंगल हो, सपोज ये थीटा एंगल है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज।
तो थीटा एंगल के लिए अब साइन जो होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर जो आर्म है उसका हाइपोटेन्यूज के साथ जो रेशियो होगा वो साइन थीटा बोला जाएगा। अब कोसाइन थीटा कॉस थीटा की बात करते हैं यहां पे हम लोग, तो कॉस थीटा जब हम निकालेंगे तो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर आएगा। एंड टेन थीटा जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट, तो टेन थीटा जो है दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। हो सकता है मैं इसका रिवर्स रेशियो भी ले सकता हूं, तो रिवर्स रेशियो अगर लेते हैं तो साइन थीटा का रिवर्स होता है कोसेक। अब कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हो गया 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिया गया यहां पे। अब सेक थीटा की बात करते हैं, सेक थीटा जो होगा दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज बाय बेस, ये हो जाता है 1 बाय कॉस थीटा, इसको हम बोलेंगे 1 बाय कॉस थीटा। अब टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो है वो होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो साइन कॉस एंड टेन, और इसको हम लेके चलते हैं तो यह हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड ये हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर इसको हम याद करना चाहें कि साइन कॉस टेन क्या है, तो पी बी पी बाई एच एच बी, तो इसको हम बोल सकते हैं साइन कोसाइन एंड टेन को हम इस तरीके से बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद, पी फा पंडित, बी फा बद्री, पी फा प्रसाद बोले हर हर भोले। तो अगर हमें साइन कोसाइन टेन का रेशियो याद रखना है तो हम बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले। तो पी बी पी पी बाई एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर भोले, दिस इज साइन कोसाइन एंड टेंजेंट। अगर इनवर्स लिखना है तो हर हर भोले बोले पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वो आपका हो जाएगा कोसेक, सेक एंड कॉट। अब बात करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एंगल, जैसे कि यहां पे हमने बोला कि साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा, तो इसके लिए हमने अभी जो साइड्स का रेशियो है वो बताया है। अगर हमारे पास एंगल के टर्म में होगा तो साइन, कोसाइन और टेन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कितनी उनकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो उसका पहले हम चार्ट अब डिस्कस करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ले लेते हैं इधर हम लोग, ये थीटा एंगल की वैल्यू हम लोग इधर पुट कर रहे हैं। हमने एंगल लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ऐसे आगे 120, 135 भी हम लोग कर सकते हैं। 120 हो गया, 135 हो गया, 150 डिग्री हो गया एंड 180 डिग्री हो गया। अब एंगल में हमारे पास हो गया साइन, मतलब एंगल का हमारा हो गया साइन का, कोसाइन का रेशियो हम ले लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे टेंजेंट ले लेते हैं टेन। ठीक, अब इनका वैल्यू हमें लिखना है। तो साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 के बराबर होगा, कॉस 0 1 हो जाएगा,
tan 0 0 हो जाएगा, sin 30 1/2, cos 30 जो है वो √3/2 के बराबर आएगा, एंड tan 30 जो है 1/√3 के बराबर हो जाएगा। अगर sin 45 की बात करें तो 1/√2 है, sin 60 1/2, sin 90 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, सॉरी sin 60 हमारा √3/2 आएगा, √3/2, cos 45 1/√2, tan 45 1 के बराबर, cos 60 हो जाएगा 1/2 एंड tan 60 जो है वो √3 के बराबर आएगा, √3, cos 90 0, tan 90 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, sin 120 डिग्री जो है वो √3/2। अगर बात करें cos 130 की वैल्यू तो -1/2, tan 120 की वैल्यू हम बात करें 120 की तो ये -√3 हो जाएगा, -√3। अब 135 की बात करते हैं तो sin 135 जो है 135 डिग्री 1/√2 डिग्री के बराबर है, cos 135 -1/√2 डिग्री के बराबर हो जाएगा, tan का हमारे पास आ जाएगा -1। 150 की बात करें तो -√3/2, 150 जो है यहां पे हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हमारे पास जो है 1/2 -√3/2 हो जाएगा, cos 150 -√3/2 एंड -1/√3 हो जाएगा tan 150, एंड 180 की बात करें तो sin 180 0, cos 180 -1 एंड tan 180 भी 0 हो जाएगा। ये चीज हमारा जो है ये टेबल ये हमको याद होना चाहिए, एटलीस्ट 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज है हमारे पास वो तो याद होना इंपॉर्टेंट है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है वो हमें याद होना रखना पड़ेगा, कॉस में हमारा जो है कॉस 0 1 होता है ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अलग अलग एंगल पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब देखते हैं कि जो वैल्यूज हैं वो कहाँ पे कितना होगा। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट क्वार्टर है ये हमारे पास, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है हमारे पास। तो किसमें किसकी वैल्यू क्या होगा ये हमें याद रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव कहां है नेगेटिव कहां होगा। तो इसमें जो है ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कोसाइन टेन सब पॉजिटिव होगा, इसमें केवल साइन पॉजिटिव होगा। ठीक, साइन पॉजिटिव है इसका मतलब कोसेक भी क्या आएगा, यहां पे पॉजिटिव आएगा। साइन कोसेक को छोड़ करके बाकी जो भी हमारे पास कॉस टेन सेक एंड कॉट सब नेगेटिव हो जाएगा अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट्स में है। तो अगर मैं बात करूं थर्ड की तो इसमें टेन एंड कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, एंड लास्ट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया जाए तो यहां पे कॉस एंड सेक केवल ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो किस वाले क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कुछ रिलेशंस के बारे में बात करते हैं कि ये साइन कॉस टेन ये कैसे आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर थीटा जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये हमेशा 1 होगा। इन द सेंस अगर मैं बात करूं साइन स्क्वायर 30 डिग्री की तो
साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं बात करूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये होगा इक्वल किसके, सेक स्क्वायर थीटा के। ये हो जाएगा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जरूरत पड़ने पे सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जैसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री हमेशा 1 ही होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं बात करूं 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री की, तो वो हो जाएगा बराबर किसके, सेक स्क्वायर 30 डिग्री के। इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री की बात करेंगे तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो है ये चार्ट हो गया, और यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन हमने यहाँ पे रख दिया, कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे हमने रख दी है। अब बात करते हैं कि थीटा, अब बात करते हैं हम लोग साइन थीटा एंड साइन माइनस थीटा का रिलेशन। देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा। जैसे हम बात करें साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है हमारे पास 1/2, तो साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -1/2 के बराबर। मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा भी हम बोल सकते हैं। तो साइन -30 डिग्री माइनस टाइम ऑफ साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। मतलब अगर हम कॉस ऑफ -60 डिग्री की बात करें तो ये कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/2, क्योंकि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। अगर बात करें टेन ऑफ माइनस थीटा की, तो टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ टेन थीटा। जैसे टेन ऑफ -45 डिग्री जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम टेन ऑफ 45 डिग्री। तो टेन 45 आपका 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। अब ये तो हो गया थीटा माइनस थीटा के बीच का रिलेशन। देखिए टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है टेन थीटा का रिलेशन। अब बात करते हैं कुछ प्लस माइनस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, मतलब साइन ऑफ 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा कोई भी होगा, तो इसकी वैल्यू जो हमारी होगी वो हो जाएगी कॉस थीटा के बराबर। मतलब साइन 90 प्लस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो साइन 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 30 डिग्री के बराबर। एंड cos 30 डिग्री होता है √3/2। एंड फार्मूले से हमको ये पता है, देखिए फार्मूला देखिए, साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर है यहाँ पे, तो हमारे पास साइन 60 √3/2 के बराबर है, और cos 30 भी √3/2 के बराबर है। इसी तरीके से अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन ऑफ 120 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, और 90 प्लस 30 डिग्री जो है इसको हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा के बराबर है, एंड cos 30 अगेन √3/2 हो जाएगा।
तो साइन 90 माइनस थीटा हो या साइन 90 प्लस थीटा हो, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा के बराबर आएगा। इसी तरीके से साइन 180 माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा जो होगा वो बराबर होगा साइन थीटा के। जैसे साइन 150 डिग्री जो होगा दैट इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री और इसकी वैल्यू आ जाएगा 1/2। साइन 180 प्लस थीटा जो है, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर आता है। जैसे साइन 210 डिग्री जो होगा दैट इज इक्वल्स टू साइन 180 प्लस 30 डिग्री, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो माइनस टाइम करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा इसका वैल्यू। इसी तरीके से हम बात करें साइन 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा की, साइन 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा जो होगा वो आपका माइनस कॉस थीटा के बराबर आएगा। जैसे देखिए साइन 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, चाहे थीटा प्लस का हो चाहे थीटा माइनस का हो, कितने में 270 डिग्री में तुम्हारे पास माइनस कॉस थीटा ही आएगा, ये चीज हमको याद रखना है। इसी तरीके से अब आते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो ये आपका हो गया माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा, या साइन 360 माइनस थीटा को हम लोग माइनस थीटा ले सकते हैं, और साइन 360 प्लस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आते हैं कोसाइन के रेशियो के लिए। देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है, कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारा जो है कॉस थीटा के बराबर होता है। अब आते हैं कॉस 90 प्लस का हो या माइनस का, तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा, कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी साइन थीटा के बराबर, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस 90 प्लस थीटा जो है दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा। जैसे कॉस 120 डिग्री की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो कॉस ऑफ 120 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, तो कॉस 90 प्लस 30 डिग्री होने की वजह से हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, माइनस साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आएगा माइनस 1/2। तो कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा आपका माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस 180 प्लस माइनस थीटा, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो डजेंट मैटर, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ कॉस थीटा। याद रखना है कॉस 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, उसकी वैल्यू माइनस कॉस थीटा के बराबर ही आएगा। सिमिलरली अब बात करते हैं हम लोग कॉस 270 प्लस थीटा की, कॉस 270 प्लस थीटा अगर है हमारे पास, तो इसका वैल्यू जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 270 प्लस थीटा में हो जाएगा आपका साइन थीटा। अगर कॉस 270 माइनस थीटा है, तो 270 माइनस थीटा होने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस टाइम ऑफ साइन थीटा। मतलब 270 प्लस है तो प्लस का साइन थीटा, 270 माइनस है तो माइनस का साइन थीटा। अगर वहीं हमारे पास कॉस 360 माइनस थीटा हो जाए, कॉस 360 माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस 360 प्लस थीटा अगर हमारे पास है 360 प्लस थीटा, तो उस केस में दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा।
360 प्लस थीटा पे हमारे पास ये कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कोसाइन का रेशियो हो गया। अब बात करते हैं टेन का। टेन 90 माइनस थीटा जो होगा, टेन 90 माइनस थीटा जो है इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा। अगर यहीं पे हमारे पास हो टेन 90 प्लस थीटा, तो वैल्यू इसका हो जाएगा टेन 90 प्लस थीटा पे माइनस टाइम ऑफ कॉट थीटा, मतलब टेन 90 प्लस थीटा माइनस टाइम ऑफ कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं टेन 180 माइनस थीटा, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। अगर वहीं पे टेन 180 प्लस थीटा कर दिया जाए, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा होने पे देखिए क्या होगा, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, रहेगा टेन थीटा ही। तो टेन 180 प्लस थीटा वो प्लस का टेन थीटा के बराबर रहेगा। अब इसी तरीके से हम बोल सकते हैं टेन 270 प्लस थीटा एंड माइनस थीटा का, टेन 270 माइनस थीटा जो होगा दिस इज इक्वल्स टू 270 माइनस थीटा हमारे पास हो जाएगा कॉट थीटा, एंड टेन 270 प्लस थीटा जो है ये हो जाएगा हमारे पास, जब प्लस थीटा करेंगे तो माइनस का कॉट थीटा होगा, एंड टेन 360 माइनस थीटा जो होगा दिस विल बी इक्वल्स टू टेन 360 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा, एंड टेन 360 प्लस थीटा एक तरीके से आपका केवल और केवल टेन थीटा के बराबर आएगा। तो ये है जब एंगल डिफरेंट डिफरेंट दिया हो तो उस टाइम पे 90 प्लस 90 माइनस, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस करके हम इसको वैल्यूज को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की, जैसे मतलब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में चलते हैं हम लोग। जैसे बात करते हैं साइन ए प्लस बी के बारे में, साइन ऑफ ए प्लस बी। ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर आएगा। तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्म, ये प्लस का कॉस ए साइन बी के बराबर आएगा, नॉट माइनस। अब इसी तरीके से साइन ए माइनस बी अगर है हमारे पास तो ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जैसे हम बात करते हैं कि हमको वैल्यू जो चाहिए वो 75 डिग्री की चाहिए, तो साइन 75 डिग्री हमको अगर चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 प्लस का 30 डिग्री। तो साइन 45 प्लस 30 डिग्री का हमारा जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस का कॉस 45 साइन 30। तो साइन 45 1 बाई अंडर रूट 2, कॉस 30 अंडर रूट 3 बाई 2 प्लस का कॉस 45 ऑल्सो 1 बाई रूट 2 होता है, और साइन 30 हमारे पास 1 बाई 2 हो गया। तो नीचे डिनोमिनेटर का हमारे पास जो पार्ट आ रहा है 2 अंडर रूट 2 आ रहा है, ऊपर एक का डिनोमिनेटर अंडर रूट 3 है, एक का 1 है, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास साइन 75 की वैल्यू आएगा। अगर वहीं पे हमें बोला गया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमको बताना है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू साइन 45 माइनस 30। साइन 45 डिग्री में से हम क्या करें 30 डिग्री माइनस करके साइन उसका लेंगे तो हमारे पास साइन 15 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45
साइन 30, तो साइन 45 1/√2, कॉस 30 हमारे पास √3/2, माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। अगेन डिनोमिनेटर सबका 2√2 आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा वैल्यू √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, 2√2। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं कोसाइन का, तो कॉस ए माइनस बी जो है, कॉस ए माइनस बी ये आएगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। अब कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी जो है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब कोसाइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूले को हम देख रहे हैं, तो ए प्लस बी में हमारा क्या होगा, कॉस ऑफ ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ ए साइन बी। इसी तरीके से टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी जो है इसको लिख सकते हैं टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। अगर हम बात करें टेन ए प्लस बी की, तो टेन ए प्लस बी जो है हमारे पास, टेन ए प्लस बी दिस इज इक्वल्स टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का भी फॉर्मूला हमने देख लिया। अब लिख सकते हैं साइन 2a जो होता है, साइन 2a, तो जो साइन a प्लस बी किया था उसमें a की वैल्यू भी 1 a रख दीजिए और b की वैल्यू भी a रख दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 टाइम ऑफ साइन a कॉस a, 2 टाइम ऑफ साइन a कॉस a, ये हो जाएगा साइन 2a की वैल्यू। अगर हम बात करें कॉस 2a की वैल्यू, तो कॉस ऑफ 2a, तो कॉस a प्लस बी में दोनों वैल्यू a के बराबर रख दिया जाए, a की भी और b की भी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा कॉस a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी को हम क्या करें कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 से अगर रिप्लेस करते हैं हम लोग कॉस और साइन की वैल्यू से, तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं साइन के टर्म में 1 माइनस 2 टाइम ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारे पास cos 2a एंड sin 2a का फॉर्मूला। अब बात करते हैं tan 2a का, तो tan 2a जो होगा, tan 2a, तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा भी tan a प्लस b का, उसी में a और b दोनों को a के बराबर रख दिया जाए, तो हमारे पास आएगा 2 टाइम ऑफ tan a, 2 टाइम ऑफ tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा हमारे पास। अब मान लीजिए हमारे पास वो साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी जो है, साइन ए प्लस साइन बी को सिंपली हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस
इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इसको लिखा जा सकता है। ऐसे ही हम साइन ए माइनस साइन बी को साइन ए माइनस साइन बी जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कॉस ए प्लस बी की। कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी जो है इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सिमिलरली कॉस ए माइनस कॉस बी की बात करते हैं तो कॉस ए माइनस कॉस बी जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले यूज करने हमने उसके बारे में अभी पूरा डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया कि सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या था। ठीक, पाइथागोरस हमने थ्योरम डिस्कस किया जहां पे था हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट का रेशियो देखा। उसके बाद डिफरेंट एंगल के लिए उनकी वैल्यू देखा। फिर कुछ हमने उनकी आइडेंटिटीज देख ली कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर हमने साइन के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू निकालनी सीखी कि साइन 90 प्लस थीटा होने पे हम क्या करेंगे, 90 माइनस होने पे क्या करेंगे। फिर हमने क्या क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसी के साथ साथ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन, ये चीजें हमने डिस्कस किया। फिर हमने साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी एंड कॉस ए माइनस कॉस बी भी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारा जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री को कवर कर रहा है। यही ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमारे फिजिक्स में यूज किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स की। देखिए बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट फॉर्म को भी हम लोग देखते हैं यहां पे। बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट पार्ट को हम अभी देख रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं a प्लस एक्स के पावर n को हम कैसे लिखेंगे। तो a प्लस एक्स का पावर जो n होगा इसको लिखा जा सकता है a के पावर n प्लस, देखिए पावर n है तो अब हम दूसरे टर्म में n का मल्टीप्लाई कर देंगे और a के पावर n माइनस 1 कर देंगे और x के पावर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस का। अब जो होगा n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, a के पावर n माइनस 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, अब लिखेंगे 2 फैक्टोरियल प्लस तीसरे टर्म में हमारे पास आएगा n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2, a के पावर n माइनस 3, a के पावर n माइनस 3, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस का, ऐसे ही हमारे पास आएगा n अगले टर्म में n माइनस 1, इसके आगे हो जाएगा n माइनस 2, फिर नेक्स्ट आएगा n माइनस 3, a के पावर n माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास n माइनस 4, x के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तब तक जब तक कि x के पावर n ना पहुंच जाए धीरे धीरे। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म था। अब बात करते हैं हम लोग यहां पे सेकेंड फॉर्म की। तो सेकेंड फॉर्म में हम लिखते हैं
1 प्लस एक्स के पावर n। 1 प्लस एक्स के पावर n को हम लोग एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो देखिए यहां a की वैल्यू क्या हो गया 1, तो 1 के पावर n हो जाएगा 1 केवल प्लस का। अब n a की वैल्यू 1 हो गया है तो उसका जितना भी पावर आएगा वो 1 के बराबर रहेगा। एन एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस का n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x के पावर 3। और ये सीरीज ऐसे ही हमारे पास चलती रहेगी कंटिन्यूअसली तब तक जब तक कि x के पावर n वाले टर्म पे हम न पहुंच जाए। अच्छा यहां पे एक चीज आ रहा फैक्टोरियल, जैसे हम बात करते हैं n फैक्टोरियल की, तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू ऐसी तरीके से डॉट 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 आकर के लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। जैसे हम बात करते 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल जो होगा दिस इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। तो इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 इंटू 5 120। तो ये हमारे पास इस तरीके से फैक्टोरियल निकाला जाता है। अब जो मेन हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स में बाइनोमियल थ्योरम का, उसका एक दूसरा फॉर्म हम लोग यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। क्या बोलते हैं उसको? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। जैसे अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स के पावर n दिया गया है, 1 प्लस एक्स के पावर n है हमारे पास, इसकी वैल्यू निकालनी है और हमको एक चीज पता है कि यहां पे x जो है दैट इज मच मच लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू बहुत छोटा है। देखिए x की वैल्यू छोटा होने पे क्या होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर का टर्म, x के पावर 3 का टर्म और ऐसे जो आगे टर्म आते जाएंगे वो बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे। तो इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स वेयर x इज टू मच स्मॉलर देन 1। और जैसे हमें बताया कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड अंडर रूट ऑफ 1.002 का अप टू 7 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल के 7वें प्लेस तक आप इसकी वैल्यू बताइए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटेन एज 1 प्लस 0.002 1 प्लस 0.002 टू द पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं। और देखिए 0.002 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो यहां पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज किया जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 टाइम ऑफ x की वैल्यू कितनी हमारे पास 0.002। लेकिन ये डेसिमल के 7 प्लेस तक नहीं जा रहा है। अगर 7 प्लेस तक के लिए पूछा है तो हमें प्रॉपरली इसको करना पड़ेगा। तो प्लस का, अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो यहां पे रख देते हैं हम लोग n की वैल्यू कितनी 1/2, n माइनस 1 कितना होगा 1/2 माइनस 1, एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 0.002 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। बाकी आगे के टर्म को हम छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास ये आएगा 1 प्लस 0.001 माइनस ये 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो गया,
तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 और 2 फैक्टोरियल, तो हमारे पास हो जाएगा 1/8 इंटू 0.000004 के बराबर आएगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1 प्लस 0.001 माइनस 0.000005 हो जाएगा ये। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आएगा 1.0009995। तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट का 7 डिजिट तक का हमारा आंसर ये है। इन जनरल हम क्या करते हैं, केवल यहां तक हम केवल करके छोड़ देते, तब भी हमारा आंसर सही था। लेकिन जब हमसे बोला गया है कि हमें जाकर के 7वीं डिजिट तक का एक्यूरेट वैल्यू निकालना है, तो हम इस चीज को अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज मैथमेटिकल टूल्स एंड हाउ वी विल यूज दीज मैथमेटिकल टूल्स। इसके आगे फर्दर अब डिस्कस करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल पार्ट का। अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा मैथमेटिकल टूल का, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और अपना सुझाव कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू।